माँ का प्रेम है। शरीर का प्रेम संसार से होता है, आत्मा का प्रेम परमात्मा से होता है। आत्मा का प्रेम भगवान के परिवार से होता है, शरीर का प्रेम शरीर के परिवार से होता है। अब यहाँ पर हम लोग, जो मैंने आपसे कहा कि प्रेम पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, कल भी कहा था, आज फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रेम पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता। जो बूढ़ा हो जाए, समझ लीजिएगा वो तुम्हारी इंद्रियों का प्रेम था, वो तुम्हारी इंद्रियों का प्रेम था, वो प्रेम नहीं था, वो तुम्हारी इच्छाओं का प्रेम था। जो बूढ़ा हो जाए, शरीर की वृद्धावस्था जीर्ण शीर्ण हो जाए, मृत्यु और प्रलय के विकराल गाल में भी चली जाए, लेकिन जो दिव्य प्रेम है वो सदा युवा रहता है। अब प्रेम बड़ मान होता है, घट मान नहीं होता। कल हमने आपसे निवेदन किया था, प्रेम संतोष तृप्ति को जला देता है। प्रेम में संतोष और तृप्ति नहीं होती। प्रेम में संतोष और तृप्ति नहीं होती। अब देखिएगा, आप लोग परिवार से प्रेम करते हो, उकता जाते हो, बस बस बहुत हो गया, वह कल बात करेंगे। खाने से उकता जाते हो, खाने से बहुत प्रेम करते हो। आपको ज्वेलरी से बहुत प्रेम है, आपको एक एक उंगली के अंदर हीरे की अंगूठी बना के अगर 10-10 बना दिया जाए तो आप पहनने से उकता जाओगे, बोर हो जाओगे। लेकिन दिव्य प्रेम जो है, असली प्रेम जो है, उसमें कहीं संतोष नहीं है, उसमें कहीं तृप्ति नहीं है। प्रेम की परिभाषा यही है, जो अतृप्त रहे, जिसको सदा प्यासा रहे, वो प्रेम है। इसमें फंसकर छूटना असंभव है। अभी असली प्रेम लगा नहीं है, जिस दिन लग जाएगा सारा संसार उसके सामने फीका नजर आने लगेगा। अपने प्रेमास्पद को देखने से प्रारंभ करके आत्मसात कर लेने में ही इसकी पूर्णता है कि 24 घंटे संसार की सेवा कर रहे हैं और मन से भगवान का ध्यान हो रहा है, भगवान से प्रेम चल रहा है। किसी को बताना नहीं है, हो रहा है। वो दिव्य प्रेम है, जो हो रहा है, जो किया जा रहा है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम वो जिसकी अनुभूति 24 घंटे सांसों में बसे रहे। हमने कल निवेदन किया था, डूबा प्रेम सिंधु का कोई फिर नहीं कभी उछलते देखा। जो एक बार प्रेम में डूब जाता है वो फिर कभी तड़पता नहीं, वो प्रेम में खो जाता है, मिट जाता है। प्रेम का अधिकारी भिखारी नहीं, दाता होता है। इसलिए कहते हैं प्रेम देव है। गोपियों से भगवान को प्रेम चाहिए था और ये देती हैं प्रेम। प्रेम लेव नहीं है। और संसार का प्रेम, उसने मुझे ये उपहार दिया था, मैंने उसको थोड़ा बढ़ा के उपहार दे दिया, ये प्रेम है? ये तो व्यापार है। संसार का जो प्रेम है वो व्यापार है। प्रेम वो अस्त्र है, ध्यान से सुनिएगा, प्रेम वो अस्त्र है जो फेंके जाने पर दूसरे का प्रेम लाकर लौटता है। मारता नहीं है, लाकर लौटता है। वो सुगंध है। आप हम लोग सुनते हैं, समझने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन फिर द्वारा वही, क्योंकि संसार में ऐसे लिप्त हो चुके हैं, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। अब देखिएगा, आप और हम लोगों को ममता का कितना बड़ा भ्रम है। एक दिन एक भौरा, ध्यान से सुनिएगा, एक दिन एक भौरा सायकाल के समय एक कमल पर बैठकर उसका रस पी रहा था। ममता का भ्रम समझ लीजिए। ये भ्रमर कैसा है? ममता का भ्रमर जो आप और हम लोगों को, ये जो परिवार में ममता है ना, ये भौरे की तरह है। रस पी रहा था,
इतने में सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त होने पर क्या होता है, कमल बंद हो जाता है। अतः कमल बंद होने लगा, पर रस लोभी भौरा विचार करने लगा, अभी क्या जल्दी है। रात भर आनंद से रसपान करते रहे। रात बीतेगी, सुंदर सुबह होगी, सूर्य देव उदय होंगे, उनकी किरणों से कमल फिर खिल जाएगा, तब मैं बाहर निकल आऊंगा। मन का भौरा है। ब्रह्म इस प्रकार विचार कर रहा ही था, एक जंगली हाथी ने आकर के कमल को डंडी सहित उखाड़कर दांतों में दबाकर पीस डाला। यूं उस कमल के साथ भ्रमर की हाथी का ग्रास बन गया। क्या मतलब? आप सोचते होंगे हमारे को उस भौरे की लीला क्यों सुनाई जा रही है, हमें कमल की बातें क्यों बताई जा रही हैं। अभी आपकी ममता की बात ही आपके सामने आने वाली है। इसी प्रकार पता नहीं, ध्यान दीजिएगा, काल रूपी मृत्यु रूपी हाथी कब हमारा ग्रास बन जाए। अब हमसे लोग कहते हैं ऐसे थोड़ी ममता खत्म हो सकती है आपके कहने से। फिर कैसे खत्म हो सकती है? जब तुम्हें आत्मज्ञान ही नहीं है तो कभी नहीं खत्म हो सकती। याद रखना, जिसे आत्मज्ञान हो चुका है वो प्रेम करेगा, ममता नहीं करेगा। प्रेम और ममता में बहुत बड़ा अंतर है। क्यों? ममता मरने वाली है, प्रेम कभी नहीं मरेगा। इस प्रकार पता नहीं ये काल रूपी हाथी कब हमारा ग्रास, मृत्यु आने पर एक श्वास भी अधिक नहीं मिलेगी। मृत्यु काल आने पर एक क्षण के लिए भी कोई जीवित नहीं रह सकता। उस समय कोई कहे कि मैंने वसीयतनामा बनाया, कागज तैयार हैं, केवल हस्ताक्षर करने बाकी हैं, एक श्वास से अधिक मिल जाए तो मैं साइन कर दूं, पर काल ये भी नहीं सह सुन सकता, बाध्य होकर मरना ही पड़ेगा। यही है हमारे जीवन की असली स्थिति। सब लोग सुन लें और ध्यान से समझिएगा। अतएव मानव जीवन की सफलता के लिए हमें संसार के पदार्थों से, एक एक शब्द पे ध्यान देना, संसार के पदार्थों से ममता उठाकर भगवान में ममता करनी है। हम प्राणी पदार्थों में ममता बढ़ाते हैं, हम शरीर में ममता कर रहे हैं, रिश्तों में ममता कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं ना, आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ममता कीजिए, भगवान का अंश मानकर, आत्मा मान के कीजिए, वही ममता भगवान का रूप है। पर ये ममता स्वार्थ मूलक है। इसलिए बार बार कहता हूं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनः उपजई बहुसूला। लेकिन सुनते सब हैं, तो कहते हैं नहीं हम कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हो? मुंह में बाल आ जाता है, कोशिश करते हो बाहर निकालने की? अगर पैर कीचड़ में पड़ जाए, अंधकार में, और प्रकाश हो जाए और गोबर मिले, तो ये कहोगे कि बाद में धो लेंगे? उसे तुरंत साफ करते हो। संत महात्मा तो कह रहे हैं इस देह में हरि मिलाते हैं। हम प्राणी पदार्थों में, शरीरों में ममता करती है, ये भी तो पदार्थ ही है। ये शरीर पंच महाभूत का पदार्थ है, पर ये ममता स्वार्थ मूलक है। स्वार्थ में जरा धक्का लगते ही ममता टूट जाती है। मैंने बहुत देखा है परिवार में, संसार में। हाँ, हमारी बहुत ममता थी का मतलब टूट गई। इसलिए भगवान रामचंद्र जी, ध्यान से सुनिएगा, विभीषण से कहते हैं माता पिता भाई स्त्री शरीर धन, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भगवान तो बहुत जगह बताते हैं हमको, लेकिन हम सुनते नहीं, सुना अनसुना कर देते हैं। भगवान रामचंद्र जी विभीषण से कहते हैं माता पिता भाई स्त्री शरीर, आपका शरीर भी, धन और सुहृदय मकान परिवार
सबकी ममता के धागों को सब जगह से बटोर लो, सब जगह से इकट्ठा कर लो। ममता को धागा इसलिए कहा गया, उसे टूटते देर नहीं लगती। फिर उन सब की एक मजबूत डोरी बना करके उस डोरी से अपने मन को मेरे चरणों से बांध लो, अर्थात मेरे चरण ही तुम्हारे रहें और तुम भी, कुछ भी तुम्हारा ना हो, सारी ममता मेरे चरणों में हो, केंद्रित हो जाए। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसे सत्पुरुष मेरे हृदय में वैसे बस जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान क्या करें, ऐसे संत महात्मा, ऐसी पुण्य आत्मा मेरे हृदय में ऐसे बस जाती हैं जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता है, कामी के हृदय में स्त्री बसी रहती है। अतः संसार के प्राणी पदार्थों से, नोट करो जो शब्द बोल रहा हूं, भगवान राम बता रहे हैं, ममता ताग बटोरी। ना ना ना, हम सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं, ये ममता है तुम्हारी। हर जगह से पदार्थों से ममता हटाकर एकमात्र भगवान में ममता करनी चाहिए। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो उतार लीजिए जीवन में। देखिए, भगवान तो आकर के बताएंगे नहीं, भगवान ने ही हम लोगों के जीवन में संत महात्मा भेजे हैं, वही बताते हैं हमको आकर के। प्रेम आश्चर्य है, हम प्रेम को समझना चाहते हैं। प्रेम का जन्म होता है, नोट करो, उसकी मृत्यु नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रेम का जन्म होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु होती है। ममता का जन्म होता है, ममता की मृत्यु होती है। प्रेम की परिभाषा तो संत महात्मा कहते हैं, वो हृदय की चट्टान को गलाकर प्रियतम सिंधु से मिला देता है, परंतु स्वयं कभी गलता नहीं। मिटने वाली चीज का नाम प्रेम नहीं है, उसमें मान होता ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के सामने कभी मान नहीं रखा। चंद्रमा के समान वो अपूर्ण नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जो प्रेम घटे बड़े वो प्रेम नहीं है, वो तो पूर्णिमा का चंद्रमा है। वो अपनी छवि छटा की घटा से सारे संसार को डुबो देता है, परंतु उसमें भय का कीचड़ पैदा ही नहीं होता। लोग वाग प्रेम की परिभाषा को, प्रेम को समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम लोगों ने सांसारिक प्रेम को ही प्रेम मान रखा है। हम जानते ही नहीं है प्रेम का मतलब क्या है। जब जानते नहीं तो उसका अर्थ कैसे जानेंगे हम लोग, हम कैसे जानेंगे। कहते ना, वो दुख के साथ रोता है, दोष में साथ साथ रहकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, द्वेष को अपने आश्रय की छाया नहीं होने देता। यहां तक, और क्या कहूं, एक गहरी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रेम वो सुगंध है जो मादक है, नशा है। जिस दिन भगवान का प्रेम हमें नशे की तरह लग जाएगा, बस लग जाएगा तो ये ध्यान से सुनिएगा, अभी लगा नहीं है, अभी तो शरीर मान के आप और हम लोग संसार के प्रेम को ही प्रेम समझ रहे हैं, शरीर के प्रेम को ही प्रेम समझ रहे हैं, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को ही प्रेम समझ रहे हैं। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप लोगों को भगवान ने सबको मौका दिया है, सबको। कोई ना कहे कि मुझे मौका नहीं दिया।
अगर वाकई में आप मन जीतना चाहते हो, मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, उसका भी एक तप है जिसे संत महात्मा साधना के नाम से कहते हैं कि साधना करनी पड़ती है। मन को जीतने का भी एक तप है। एक ऋषि थे, यति मुनि, एक समय घूमते घूमते नदी के तट पर जा रहे थे। मुनि को मौज आई, हम भी आज नाव पर बैठकर नदी की सैर करेंगे और प्रभु की प्रकृति के दृश्यों को देखेंगे। चढ़ बैठे नाव को देखने के लिए। इस विचार से मुनिवर नीचे के खाने में गए जहाँ नाविक का सामान और निवास होता है। जाते ही उनकी दृष्टि, ध्यान से सुनिएगा, एक कुमारी कन्या पर पड़ी। वो नाविक की पुत्री थी। कुमारी इतनी रूपवती कि मुनिवर विवश हो गए, यानी अपने मन पर काबू ना कर सके। उन्हें मूर्छा आने लगी। उस कन्या ने उनके मुख पे पानी डाला और उसने पूछा, मुनिवर क्या हुआ आपको? मुनि बोले, देवी, मैं तुम्हारे सौंदर्य पर इतना मोहित हो गया हूं, मैं अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गया। अब मेरा मन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरा जीवन मृत्यु तुम्हारे अधीन है। आप सोचिएगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मन से हार जाते हैं। कुमारी बोली, पर अभी तो 2 दिन हैं मुनि, मैं अभी रात, तो अभी तो दिन है और मैं शूद्र जाति की कन्या हूं। तो क्या बोले मुनि? बोले, तुम कहो तो मैं अपने तप से अभी रात कर देता हूं। कुमारी ने फिर कहा, फिर ये जल तो नजर आ रहा है, जल के अंदर नाव चल रही है। मुनि बोले, मैं आन की आन में इसी इसमें रेत बना सकता हूं, मैं पूरे समुद्र को सुखा सकता हूं। तो कुमारी ने कहा, उस कन्या ने, मैं तो अपने माता पिता के अधीन हूं, उनकी संपत्ति हूं, उनकी सम्मति जब तक नहीं होगी मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। मुनि बोले, मैं उनको श्राप देकर अभी भस्म कर देता हूं। देखिएगा कभी कभी कैसे शिक्षा मिलती है। उस कन्या ने कहा, एक नाव की नाविक की कन्या ने क्या कहा, मुनिवर, जब परमात्मा ने आपको आपके जप, आपके तप के प्रताप से इतना सामर्थ्य और इतनी सिद्धि वरदान कर दी, तो कितनी मूर्खता की बात है आप अपने जन्म जन्मांतरों के तप को, इससे अपने मन को बस में नहीं कर सकते। अपनी इंद्रियों के विषयों में आप अपने मन के गुलाम बन रहे हो। ऋषिवर, आप में इतना सामर्थ्य है कि जल को थल बना सकते हो, दिन को रात बना सकते हो, पर इतना सामर्थ्य नहीं कि मन को रोक सको। आप और हम सब लोग ध्यान से सुने, आप और हम लोग अपनी इंद्रियों के, संसार के सुख सुविधाओं के इस कदर गुलाम हो चुके हैं, हम मन पर विजय प्राप्त करना ही नहीं चाहते। बस मुनि ने इतना सुना ही था, उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। तत्काल उस देवी के चरणों में गिर पड़ा और क्या कहा, तुम मेरी गुरु हो, यही कमी थी जो मुझे नाव की सैर का बहाना बनाकर खींच लाई थी। इसलिए आप और हम लोग अपने मन की मलिनता को पहचान नहीं रहे हैं। संत महात्मा तो केवल बता सकते हैं, इस देह में हरि मिलत हैं। अब आप हरि से मिलना चाहो कि ना मिलना चाहो, टालते जा रहे हैं, अभी क्या जल्दी है, अभी क्या जल्दी है। प्रेम की वो सुगंध है, प्रेम का रस प्यास और तृप्ति का मिश्रण है। प्रेम का सौंदर्य नेत्रों को अद्भुत चमकदार बना देता है। प्रेम का स्पर्श
लोकोत्तर का नहीं, प्रेम का शब्द संगीत में का आकर्षण है। गोपियों से पूछो प्रेम की परिभाषा, शरीर से बाहर निकलना प्रेम है। शरीर मान करके प्रेम नहीं, ये आत्मा का दिव्य प्रेम है, ये नित्य नूतन। इसलिए है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। तू कर ले प्रभु से प्यार, और कोई प्यार नहीं। 1 मिनट फिर कीर्तन कीजिएगा, फिर आगे